रही। जब हमने अदम एतमाद का फैसला किया था, तो तब भी हमने हमने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो उन्होंने कोई हमारे हक में ऐलान नहीं किया था उस वक्त, और हमारा फैसला अदम एतमाद के लिए जो है वो हो गया, और हम इसके साथ आगे बढ़े थे। जो नंबर गेम इस वक्त जो मेरे पास मुझे जो नजर आ रही है, तो देखें 162 मेंबर्स हैं ऑपोजिशन के, उसके अंदर आप बीएपी के 5 ऐड करें तो 166 हो गए। तारिक चीमा साहब ने फरमाया है कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। मैंने उनका खुद इंटरव्यू सुना अभी चंद घंटे पहले जियो के ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर ये भी असलम कहा कि अगर बौतानी साहब बहुत से, मुझ पे इसरार हुआ तो फिर मैं शायद एब्सटेन कर जाऊं, मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। चलें आप उनको बेशक अभी ना भी गिने, जी। तो फिर शाहजैन बुख्ती का एक वोट, अली नवाज शाह साहब का एक वोट, असलम बोतानी साहब का वोट, तो ये 169 तो यही पूरे हो गए। और इसके बाद फिर जो बागी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कह लें कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी नंबर गेम तो जो है वो मुकम्मल है, और हमें कोई इसके ऊपर जो है वो शक व शुबा नहीं है। बाकी अब ये इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स जो की और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं, तो वहां से जो नाअहली का जो फैसला है, वो एक फैक्टर है। देखें वो किस तरफ जाता है, लेकिन वी आर आई थिंक मोर देन कंफर्टेबल विद द राना नंबर एहसान गेम। अफजल साहब, एक तो फैसला नहीं आना, वहां से ओपिनियन आनी है। आज तक की जो वाइब्स आ रही थी वहां से ये लग रहा था कि फैसला स्पीकर के करेंगे और स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं होगी और वो बाइंडिंग होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि असद कैसे साहब क्या करेंगे अगर जो मुनहरिफ पीटीआई के लोगों के हवाले से जो फैसला आना है। देखें जमीन साहब, मुझे तो जिस गैर मुल्की साजिश का पता है, वो बुजदार साहब को लड़ गई है, क्योंकि बुजदार साहब की छुट्टी हो गई है, बाकी तो सारे अभी तक कायम दायम है। तो अगर कोई गैर मुल्की साजिश थी, तो वो सबसे पहले बुजदार साहब के साथ हो गई है। देखें गैर मुल्की साजिश तो एक बोगस प्रोपोगंडा है, जो मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। देखें कभी ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होते हैं, और सब लोगों का तज्जिया यही है कि न्यूट्रलिटी हो गई है। तो अगर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूट्रलिटी हो गई है, तो फिर तो जो ये साजिश भी है गैर मुल्की, ये इसलिए हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूट्रलिटी है। और गैर मुल्की साजिश साजिश बकौल इमरान खान के जो है, वो फिर न्यूट्रलिटी की वजह से हो रही है। तो ये भी इल्जाम ये पता नहीं किसको दे रहे हैं, और ये कौन सी कहानी है। देखें शेख रशीद साहब का आपने बयान सुनाया, उन्होंने कहा या आर या पार। तो ये तो सबको पता है कि या आर होगा या पार होगा। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लूज कर जाएंगे या नहीं लूज करेंगे। लेकिन जो हकायक हैं, देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा जमीर साहब, हमने जब नो कॉन्फिडेंस का फैसला किया और हम असेंबली में ये मोशन लेके गए, तो तब इत्तेहादी हमारे साथ नहीं थे। आज तो हमारे साथ इत्तेहादी हैं, इनके बीएपी पार्टी है हमारे साथ, शाहजैन बुख्ती है, उसके अलावा और भी लोग हैं। फिर जो इनके बागी एमएनएज हैं, वो दर्जनों की तादाद में हैं। तो अब या तो इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करना जा रही है, या ये उसी उंगली के इंतजार में है जो इनके साथ साथ पहले इनको उंगली पकड़ के चला रही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं राना होगा। एहसान अफजल हम साहब, लोग कॉन्फिडेंट अगर हैं। राना एहसान अफजल साहब, आपके ही एक पार्लियामेंटेरियन जो उनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पीएमएलएन के नाराज अशरफ अंसारी साहब, उनका क्लेम है कि 10 से 15 एमपीएस पीएमएलएन के जो हैं वो परवेज लाई साहब को वोट देंगे। तो आपका ख्याल है उन 10 से 15 एमपीएस के जो एमएनएज उनके ऊपर हैं, वो पीएमएलएन के एमएनएज नहीं है परवेज लाई साहब के साथ कोई? देखिए एक तो ये पंजाब असेंबली की आप बात कर रहे हैं, नहीं तो अदम यकीनन, एतमाद मतलब जहां अगर अभी परवेज लाई काफी हद साहब तक, वहां इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो सेंटर में भी तो शायद उनके कोई 2-3 दोस्त निकल ही आए। नहीं ये जरूरी नहीं है। हम नहीं समझते, हमारे जो जितनी भी हमारी पार्टी के अभी कुछ बीसियों के करीब ये दरमियान में सारे इस्लामाबाद में स्टक थे, तो मुलाकातें हुई, डिनर्स हुए, उधर हमारी नंबर गेम हमारी पार्टी की अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है 100%। मैंने इसकी बात कर रहा हूं, कोई भी कभी मिसिंग नहीं हुआ। तो शेख रशीद साहब फिर सही तो कह रहे यहाँ हैं ना कि वोटिंग से घंटा पहले तक भी चीजें तब्दील हो सकती हैं। वो तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप।
लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोइंग टू बी इन आवर फेवर। हमें इस चीज का आपकी फेवर में पूरी हमारी, देखिए मैं कह रहा था अभी बहुत कुछ बाकी है। पीएमएल-क्यू की आप बात कर रहे थे, उसके अंदर खुद फूट पड़ चुकी है। ये भी नहीं पता कि शुजात साहब और जो परवेज इलाही साहब हैं वो एक पेज पे हैं। फिर पीटीआई के अरकान जो हैं वो क्या वोट डालेंगे परवेज इलाही को पंजाब के अंदर, और फिर कितने अरकान पीटीआई के हैं जो हमारे साथ राब्ते के अंदर हैं। तो ये चीजें अभी इनको कह देना कि पता नहीं हुकूमत का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। बाकी ये एमक्यूएम और पीएमएल-क्यू इनको दोनों को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत जो है अब ये अवाम जो है कि इसको कबूल नहीं करती, और इनका जो और इनकी जो मकबूलियत है वो गिरती जा रही है। और वो देखें, आप यहाँ डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत बड़ा जलसा था, तो जलसे जो हैं वो ये डिसाइड नहीं करते कि पार्टी कितनी मकबूल है। आज हमारा, मैं समझता हूँ कि शो इनसे बड़ा शो है, पीटीएम जो शो करने जा रही है वो इनसे कई गुना बड़ा शो है। लेकिन जो जिमनी इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस होते हैं वो तयन करते हैं पार्टी की पॉपुलैरिटी। लेकिन ये बड़े शोज का इंपैक्ट क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी पड़ेगा क्विकली, यस और नो? नो, आई डोंट थिंक सो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के अंदर है, जलसों में नहीं है। नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।